क्लास 9th के बच्चों, गणिता मंजरी आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक गणिता मंजरी, ठीक है। गणिता मंजरी का चैप्टर 5 क्लास 9 गणिता मंजरी बुक का चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 1 ये बोल रहा है शो देट मतलब सिद्ध करो द ट्रायंगल formed by a chord and the center of circle is isosceles। यहां पर देखो, यहां पर क्या बोल रहा है। सबसे पहले आपको यहां पर ये समझना पड़ेगा कि देखो, सेंटर ऑफ सर्कल एक सर्कल है, ये है एक सर्कल, ठीक। ये क्या है सर्कल। आपको कॉपी में पूरा नोट्स लिखना है और ऐसे बनाना है। ये एक क्या है, ये एक सर्कल है। दिख रहा है आपको सर्कल, अच्छे से देखो। ये एक क्या है, ये एक सर्कल है। इस सर्कल का सेंटर ये है, इसको मैंने सी नाम दे दिया, ठीक। तो सेंटर ऑफ सर्कल, ये सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल का केंद्र, सर्कल का सेंटर, ठीक। सर्कल का केंद्र मतलब सर्कल का सेंटर, है ना। और चोर्ड का मतलब क्या होता है, CHORD, चोर्ड का मतलब क्या होता है। किसी सर्कल में हमने एक पॉइंट ये लिए, किसी सर्कल में हमने एक पॉइंट ये लिए और दूसरा पॉइंट ये लिए, ठीक। सर्कल की जो बाहरी लेयर होती है, परिधि होती है, उस पर हमने 2 पॉइंट लिए और इन दोनों को हमने ये मिला दिए। तो सर्कल के किसी 2 पॉइंट को मिलाने वाली ये जो लाइन होती है, इसको हम चोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चोर्ड, CHORD, चोर्ड। तो ये पॉइंट का नाम दे दिया मैंने A और इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने B। तो AB जो है वो इस सर्कल का क्या है, चोर्ड है। क्या है, चोर्ड। और C जो है वो इस सर्कल का क्या है, सेंटर है। अब सवाल जो बोल रहा है, क्वेश्चन जो बोल रहा है, आपको इसे बारीकी से समझना है और कॉपी में आपको इसको नोट भी करना है। क्वेश्चन ये बोल रहा है शो करके बताओ कि ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज। ट्रायंगल यानी होता है त्रिभुज, ठीक। देखो, त्रिभुज, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, ये बन गया ट्रायंगल। ABC एक क्या है, ABC एक ट्रायंगल है। ABC एक क्या है, ABC एक ट्रायंगल है ट्रायंगल, ठीक। ट्रायंगल फॉर्म बाय, ये ट्रायंगल कैसा फॉर्म होना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, चोर्ड एंड द सेंटर ऑफ सर्कल इज आइसोसेल्स। समझो बारीकी से, तुमको ये प्रूफ करना है, तुमको ये सिद्ध करके बताना है, तुमको ये प्रूफ करके बताना है ऐसा ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जो किसी सर्कल के, किसी वृत्त के, किसी सर्कल के सेंटर और चोर्ड से मिलकर बनता है। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है शो करके बताओ, सिद्ध करके बताओ कि ऐसा ट्रायंगल जो कि सर्कल के सेंटर और चोर्ड से मिलकर के बनता है, तो ये ट्रायंगल आइसोसेल्स होता है। क्या होता है, आइसोसेल्स।
सेल्स होता है। आइसोसेल्स का मतलब होता है जिस ट्रेंगल की टू लाइन बराबर होती है उसको हम बोलेंगे आइसोसेल्स ट्रेंगल। ठीक, आइसोसेल्स ट्रेंगल किसको बोलते हैं समझ लीजिए आप अच्छे से। आइसोसेल्स ट्रेंगल का मतलब ट्राइंगल का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज। यह आइसोसेल्स ट्रेंगल का मतलब होता है ऐसा ट्रेंगल जिसकी टू लाइन बराबर होती है। अगर ये AC भी 4 सेंटीमीटर है तो CB भी होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। AC अगर 4 सेंटीमीटर है तो CB भी होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी दोनों भुजा, ये वाली भुजा AC और ये वाली भुजा BC, ये दोनों भुजा बराबर होगी तो ये कहलाएगा आइसोसेल्स। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा आपका आइसोसेल्स। आपको समझना पड़ेगा, तो ये कहलाएगा आइसोसेल्स। तो आपको यहां पर ये शो करके बताना है, आपको यहां पर ये प्रूफ करके बताना है कि ऐसा ट्रेंगल जो सर्कल के सेंटर और चोर्ड से मिलकर के बनता है, चोर्ड यानी जीवा, चोर्ड को हिंदी में जीवा बोलते हैं, चोर्ड और सेंटर से मिलकर के बनता है, वो क्या होता है आइसोसेल्स होता है। आइसोसेल्स मतलब इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों क्या होती है बराबर होती है। तो देखो अब इसको हम सोल्व करेंगे। यहां लिखेंगे गिवन मतलब दिया है। ए सर्कल मतलब कि हमको यहां पर एक क्या दिया है, एक सर्कल दिया है। ए सर्कल विथ सेंटर सी, हमको यहां पर एक सर्कल दिया है विथ सेंटर सी के साथ। सर्कल का सेंटर क्या है सी है, सर्कल का सेंटर सी के साथ दिया है विथ सेंटर सी एंड ए चोल्ड AB, और हमको यहां पर एक चोल्ड AB दिया है। चोल्ड का मतलब होता है जीवा, ये चोल्ड, यहां पर हमको चोल्ड AB दिया है। तो चित्र को देख करके आपको लिखना है गिवन ए सर्कल विथ सेंटर C एंड चोल्ड AB, ठीक है। बाय ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द चोल्ड टू द सेंटर, वाई ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द चोल्ड। वाई ज्वाइनिंग का मतलब होता है ज्वाइन करना, है ना। द एंड पॉइंट्स ऑफ द चोल्ड, ये जो चोल्ड है AB, इस चोल्ड AB के दो एंड पॉइंट है। पहला एंड पॉइंट है A और दूसरा एंड पॉइंट है B। तो इस चोल्ड AB के दो एंड पॉइंट को हमने सेंटर C से ज्वाइन कर दिए। A को हमने C से ज्वाइन कर दिए और B को हमने C से ज्वाइन कर दिए, तो हमको एक ट्रायंगल मिला। ट्रायंगल क्या मिला, ABC, हमको यहां पर एक ट्रायंगल मिला। वी गेट मतलब कि हमने पाया, क्या पाया, ट्रायंगल ACB, ये हमको मिला, ट्रायंगल ACB हमको मिला। ठीक, आया आपको समझ में इतना, ये आपको लिखना भी बनाना भी है। टू प्रूफ, अब हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है ट्रायंगल ACB इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। हमको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ACB क्या है, ट्रायंगल ACB आपका एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल का मतलब होता है कि इसकी AC और इसकी BC दोनों इक्वल है। हमको यहां पर यह प्रूफ करके बताना है कि ट्रायंगल ACB आइसोसेल्स है, मतलब इस ट्रायंगल की AC और इस ट्रायंगल की BC दोनों कैसी है, दोनों इक्वल है। हमको यहां पर ये प्रूफ करके बताना है। अब यहां पर हम प्रूफ करेंगे इन ट्रायंगल ACB। अब प्रूफ करने के लिए हम लिख देंगे इन ट्रायंगल ACB में लाइन सेगमेंट CA, लाइन सेगमेंट कौन सा, CA, यहां पर ये लिखा, ये देखो लाइन सेगमेंट कौन सा, CA, लाइन सेगमेंट CA एंड लाइन सेगमेंट CV और लाइन सेगमेंट
CV, ये वाला CV आर द रेडी ऑफ द सेम सर्कल। इसका मतलब समझोगे, रेडी ऑफ द सेम सर्कल का मतलब क्या होगा? रेडी का मतलब क्या होता है? रेडियस का मतलब होता है सेंटर को ये किनारे से मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है, इसको हम बोलते हैं रेडियस, इसको हम बोलते हैं सर्कल की रेडियस। तो CA भी इस सर्कल की रेडियस है रेडियस, और CB भी, क्या? CB भी इस सर्कल की क्या है? रेडियस है, सेम सर्कल की। यहां पर यही बात लिखी गई है, लाइन सेगमेंट CA, लाइन सेगमेंट CA एंड लाइन सेगमेंट CB और लाइन सेगमेंट CB, लाइन सेगमेंट CA और लाइन सेगमेंट CB, ये दोनों आर द रेडियस, दोनों क्या है? रेडी है, रेडी मतलब रेडियस है, ऑफ द सेम सर्कल, इस सर्कल की क्या है? रेडियस है। और हमको पता है कि सर्कल की रेडियस बराबर होती है, ये भी सर्कल की रेडियस है, तो जितनी बड़ी ये होगी ये भी सर्कल की रेडियस है, उतनी बड़ी ये होगी। और जब रेडियस बराबर होती है तो ये भी एक प्रकार का क्या होगा? आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा, क्योंकि इसकी दोनों भुजाएं बराबर है। सबसे पहले आप कॉपी में इसको नोट कीजिए, कॉपी में आप बिल्कुल इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अब इसके आगे लिखवा रहा हूं मैं आपको, पूरा नोट्स ही बनाते चलना है आपको। देखो बच्चों, इतना आपने नोट कर लिया, अब उसके आगे का, उसके आगे अब सेकंड पॉइंट। अब हमने पढ़ लिया था कि CA और CB दोनों क्या है? दोनों इस सर्कल की रेडियस है, ठीक। अब सेकंड पॉइंट, देयरफॉर यानी इसीलिए CA इक्वल CB इक्वल R, CA भी ट्रायंगल की रेडियस है और CB भी ट्रायंगल की रेडियस है। CA और CB, जितनी बड़ी CA उतनी बड़ी CB, जितनी बड़ी CA उतनी बड़ी CB, ये दोनों बराबर होगी। और ये किसके बराबर होगी? ये रेडियस R के बराबर होगी, रेडियस R के क्या होगी? बराबर होगी। यहां लिखना पड़ेगा आपको, वेयर R इज द रेडियस, वेयर यानी जहां पर R रेडियस है। R क्या है? ट्रायंगल की रेडियस है। ट्रायंगल की जितनी भी रेडियस होती है सब क्या होती है? बराबर होती है। अब तीसरा, वाई डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा के आधार पर। अब डेफिनेशन क्या बोलता है समझो, ए ट्रायंगल, ए ट्रायंगल, एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा ट्रायंगल विथ एट लीस्ट टू इक्वल साइड, टू इक्वल साइड मतलब जिसकी टू साइड इक्वल होती है, इसकी साइड CA और इसकी साइड CB, ये टू साइड है, लास्ट लीस्ट टू साइड है ना, साइड है, ये दोनों इक्वल है। जिसकी टू इक्वल साइड होती है, ये CA साइड और CB साइड दोनों इक्वल है ना, दोनों कैसी है? इक्वल साइड है। इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, उसको हम बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल। आया आपको समझ में? ऐसा ट्रायंगल जिसकी टू साइड, जिसकी दो भुजाएं इक्वल होती है, बराबर होती है, उसको हम बोलते हैं आइसोसेल ट्रायंगल। अब ये दोनों बराबर है, हमने ऊपर सिद्ध कर दी है कि CA और CB दोनों बराबर है, तो ये क्या होगा? आइसोसेल ट्रायंगल होगा। तो कंक्लूजन निकलेगा, सिंस यानी चूंकि, सिंस CA इक्वल CB, CA और CB दोनों कैसी है? दोनों इक्वल है इक्वल। तो इसलिए त्रिभुज ACB, ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल ACB इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। इसलिए ट्रायंगल ACB एक क्या है? आइसोसेल ट्रायंगल है, हेंस प्रूव। जैसा मैंने लिखाया हूं वैसे कॉपी में नोट करो और इसको रफ कॉपी में कम से कम 3 से 4 बार बिना देखे इसको प्रैक्टिस करो।